नमस्ते। इस वीडियो में जानेंगे कि ध्यान का अभ्यास भगवत गीता के अनुसार कैसे करना चाहिए। क्या पोस्चर होना चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स है, कैसे डेप्थ में जा सकते हैं और ध्यान का अल्टीमेट गोल क्या है, ये हम जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मास्टरिंग मेडिटेशन विथ भगवत गीता। हम अभी समझेंगे व्हाट इज दैट राइट एटीट्यूड टू कल्टिवेट बिफोर मेडिटेशन। ध्यान करने से पहले हमारा मनस्थिति कैसा होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? वो कहते हैं, योगी युंजित सततम आत्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। जिनको योग की स्थिति में गहरे जाना है उसको क्या करना चाहिए? ध्यान में गहरे जाना उसको क्या करना चाहिए? वो कहते हैं कि सो डिसाइड इन सेक्लूशन, मतलब थोड़ा सॉलिट्यूड में रहना पड़ेगा। आप हमेशा वर्ल्डली लोगों से घिरे रहेंगे जहां पर सिर्फ डिजायर्स की बातें होती है, अचीवमेंट्स की बातें होती है और वही आपकी आइडेंटिटी बनती है। ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना, ताकि जब अकेले होते हैं तो पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में, डिवाइन के बारे में आप कॉन्टम्पलेशन कर पाए। क्योंकि आप दुनिया के लोगों से ही 24/7 सराउंडेड रहेंगे, तो जब आप अकेले ध्यान करने भी जाएंगे तो मन में वही प्रॉफिट लॉस और ये सब अटैचमेंट चलता रहेगा, डिजायर्स घूमते रहेंगे। तो भगवान कहते हैं कि थोड़ा अकेले में बैठो, सेक्लूशन में जाओ, सॉलिट्यूड में थोड़ा समय निकालिए एंड देन कंसिस्टेंटली आपको ध्यान की स्थिति में प्रैक्टिस करते रहना है। और आपका मन कैसा होना चाहिए? कंट्रोल्ड माइंड एंड बॉडी। इसका मतलब क्या है कि मन आपके वश में हो। जिसका मन उसके वश में नहीं होता ना, उसका मन क्या कहता है? मुझे अभी खाना खाना, तुरंत वो खाना खाएगा। मुझे अभी जगे रहना, वो जगेगा। मुझे स्क्रॉल करना, वो स्क्रॉल करता रहेगा। मुझे अभी पिज्जा खाना, वो पिज्जा खाएगा। अरे यार छोड़ दो, नहीं उठते सुबह, वो नहीं उठेगा। तो ऐसा मन जो कंट्रोल ही नहीं है, तो क्या होगा ऐसे मन का? तो वो मन ध्यान नहीं कर सकता, ध्यान में गहरे ही नहीं जा सकता। तो भगवान कहते क्या है उसका रिक्वेस्ट? माइंड कंट्रोल होना चाहिए। जो सही है मुझे वो करना है, जो मेरा मन कह रहा है वो नहीं। यू नो, योर कमिटमेंट ओवर योर माइंड, ओवर योर इमोशंस एंड बॉडी। शरीर भी आपके कंट्रोल में रहना चाहिए। अब हम जब ध्यान में मान लो स्थित होकर बैठते हैं ऐसे आंख बंद करके, अब शरीर को सोना है, वो ध्यान करने बैठेगा? नहीं बैठेगा। तो मन आपके कंट्रोल में, शरीर आपके कंट्रोल में होना चाहिए। फिर क्या कहते हैं भगवान? गेटिंग रिड ऑफ डिजायर्स एंड पोजेशंस फॉर एंजॉयमेंट। डिजायर्स भरे होंगे आपके मन में ना, मुझे ये चाहिए, मुझे ये मिल जाता, अरे ये नहीं हुआ, अरे वो नहीं हुआ, तो कैसे ध्यान होगा? आंख बंद करेंगे वही बातें याद आएंगी। और मुझे ये मिल जाए, इसमें मजा आएगा। अरे किसमें मजा आएगा? सब कुछ तो करके देख लिया आपने। यू नो, और ये इंजॉयमेंट भी कितना टेम्पररी होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई फूड पसंद है, आज आपने एंजॉय किया, कल सुबह उठ के फिर से वो खाने का मन कर रहा है। या स्क्रॉल, ऐसा तो नहीं है कि आज आपने रील स्क्रॉल किया या कुछ ऐसी देखी तो कल आपका मन नहीं करे, कल फिर से वो चीज रिपीट करने का मन करता है। तो जब ये जानते हैं कि भाई देर इज नो एंड टू इट, एंड नहीं है इसका, तो हम उससे बाहर निकल जाते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जब आप इस तरीके से मन को, शरीर को, डिजायर से फ्री होकर रहते हैं, थोड़ा समय खुद के साथ रहते हैं, देन यू आर फिट फॉर गोइंग डीपर और इवन प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन। अब हम समझेंगे इस वीडियो में प्लेस ऑफ प्रैक्टिस। हमें ध्यान कहाँ करना चाहिए? गीता में भगवान क्या कहते हैं? कैसे जगह बनाना सकते हैं, क्या कर सकते हैं? वो कहते हैं, तो भगवान कहते हैं, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युत्क्षिप्तः। वो कहते हैं, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युत्क्षिप्तम नातिनीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। वो कहते हैं, टू प्रैक्टिस योग वन शुड मेक एन आसन इन सैंक्टिफाइड प्लेस। कोई ऐसे शांत अच्छी जगह पे
आसन क्रिएट करिए। अब उस समय के अनुसार बताया गया था कि कुश ग्रास हो तो वो बेस्ट है, डियर स्किन अगर हो तो एक कपड़ा रख लीजिए 1/3 ताकि थोड़ा सा उसमें थिकनेस आ जाए। और आसन बहुत ज्यादा हाई, जैसे आपका ये इवन प्लेन है, सरफेस है जहां भी आप बैठते हैं, तो वो आसन इतना ऊपर भी ना हो और एकदम ऐसे नीचे भी ना हो, वो बैलेंस्ड हो, ताकि आप स्थिर होकर के आंख बंद करके फॉर्मली बैठ पाए। तो वो उस समय के अकॉर्डिंग शेयर किया गया है। लेकिन इस समय में आप क्या कर सकते हो, डियर स्किन कहाँ लेने जाएंगे, है ना? तो आप योगा मैट यूज कर सकते हैं, फर्म ग्रिप वाले, जूट वाले, उस तरह का योगा मैट भी मिलता है, कपड़े वाले भी मिलते हैं। तो आप योगा मैट का इस्तेमाल करिए, और वो योगा मैट एक स्पेसिफिक जगह पे, क्लीन जगह पे रखिए, और वहीं पर रोज अभ्यास करिए। योगा मैट खुद का खुद के साथ शेयर करना, और किसी के साथ शेयर नहीं करना, क्योंकि उसमें आपकी एनर्जी होती है। तो अभी डियर स्किन हम कहाँ लेने जाएंगे? सो यू कैन प्रैक्टिस विथ योर ओन योगा मैट ऑफ योर ओन चॉइस। फिर क्या कहते हैं भगवान? उसके बाद क्या करना है? तत्र काग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्या। वो कहते हैं तत्र काग्रहम वो कहते हैं तत्र एकाग्र मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्य उद्योगो उपविश्यासने युञ्ज्य उपविश्यासने युञ्ज्या द्योगमात्मा विशुद्ध है। वो कहते हैं सीटेड फॉर्मली ऑन इट द योगी शुड स्ट्राइव टू प्योरीफाई द माइंड by focusing it in meditation with one pointed concentration, controlling all thoughts and activities। उस पर आप बैठ गए आराम से, योगा मैट आपने बिछा लिया, बैठ गए। पर्पस क्या है? मन को प्योरीफाई करना, वन पॉइंटेड कंसंट्रेशन के साथ अपने थॉट्स को कंट्रोल किया, एक्टिविटीज को कंट्रोल किया। भाई मुझे इस क्षण कुछ नहीं करना है, मेरा ये समय ध्यान करने का है, दिस इज द टाइम फॉर मेडिटेशन प्रैक्टिस एंड नथिंग एल्स। तो इस तरीके से आपने ध्यान का समय निकाला और आप ध्यान के अभ्यास के लिए रेडी हो गए। क्योंकि पता है क्या, मन में विचार चलते रहेंगे, एक्टिविटीज आप करते रहेंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। सो द पर्पस इज वन पॉइंटेड कॉन्सेंट्रेशन ऑन वट एवर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ योर मेडिटेशन। बैठ तो हम जाएंगे, लेकिन उसका पोस्चर क्या होगा, भगवान शेयर करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। वो कहते हैं शमम काय शिरो ग्रीवम धारयञ्चलं स्थिरः समप्रेक्ष्य नासिकाग्रं श्वं दिश्चानवलोकयन्। He must hold the body, neck and head firmly in a straight line and gaze at the tip of the nose without allowing the eyes to wander। वो कहते हैं क्या, तो भगवान कहते हैं कि कैसे बैठना है योगा मैट पर, अपने जो भी आप जहां आसन पर बैठते हैं, अपने शरीर को सीधा रखना है। यू नो, होल्ड द बॉडी, बॉडी, नेक, हेड फॉर्मली इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधे लाइन में रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर बैठना है। और वो टेक्निक सिखाते हैं, इसको नासिकाग्र दृष्टि भी कहते हैं। भगवान कहते हैं कि बेसिक प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो। सीधे आप बैठ गए अपने योगा मैट पर, और अपना जो गेज है ना, ध्यान है, उसको टिप ऑफ द नोज, कहते हैं नासिका के अग्रभाग पर स्थित कर दिया। आप देख सकते हैं, यू ब्रिंग योर अटेंशन टू द टिप ऑफ द नोज, यू होल्ड योर अटेंशन देयर। आंखों को इधर उधर नहीं करना है, आंखों का गेज जो है ना, स्थिर रखना है टिप ऑफ द नोज के ऊपर, एंड होल्ड फॉर सम टाइम। अगर बहुत देर नहीं रख पा रहे, तो आंखें बंद कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए।
और धीरे धीरे जैसे अच्छा लगे 2-3 राउंड ऐसा करेंगे, फिर से आंखें खोल करके attention over the tip of the nose, hold your attention. Gently open your eyes. इसी तरीके से अपने समय के अकॉर्डिंग 5 मिनट्स 10 मिनट्स धीरे धीरे समय बढ़ाएंगे, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे। और you can practice for 2-3 rounds. Close your eyes and then open and fix on the tip of the nose. तो ये टेक्निक भगवान हमें बताते हैं, इसका अभ्यास आप अपने आप से रोज करिएगा। और अभ्यास करने के बाद कैसा अनुभव हो रहा है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। अब अल्टीमेट गोल ऑफ मेडिटेशन क्या है? ध्यान का अल्टीमेट गोल क्या होता है? ऑफ कोर्स मन की शांति एंड ऑल दोस थिंग्स, बट भगवान क्या कहते हैं गीता में? वो कहते हैं प्रशांत प्रशांतात्मा विगद्भि ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मचितो युक्त आशीत मत्परः। जब आप ध्यान करने बैठ रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, मन शांत है, फियरलेस है, मूव नहीं करता, अनवेवरिंग माइंड है, और ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित होकर के, ब्रह्मचर्य मतलब क्या? कि मेरा हर एक्शन मुझे ईश्वर की तरफ लेकर जाएगा, मुझे ऐसा कोई एक्शन नहीं करना है जो मुझे भगवान से दूर लेकर जाए। So I'll take every action that takes me towards the divine. I'm discarding every action that takes me away from God, away from divinity. This is the commitment. यहाँ पर ये कमिटमेंट होता है। और इस कमिटमेंट के साथ फियरलेस होकर के, शांत होकर के, मन को स्थिर रख करके, ब्रह्मचर्य में स्थित होकर के आपको अपना ध्यान का स्थिति में जमे रहना है। भगवान कहते हैं कि द योगी शुड मेडिटेट ऑन मी। मी मतलब भगवान के ऊपर, डिवाइन के ऊपर अपना ध्यान स्थित रखना है। एंड देन हैविंग मी अलोन एज द सुप्रीम गोल। भगवान ही अल्टीमेट गोल है मेडिटेशन के। ये गोल नहीं है कि आप 10 घंटे बैठ जाओ, ये गोल नहीं है कि आपका मन, हाँ मन शांत हो जाएगा, खुश हो जाएगा, बीमारियां चली जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। गोल नहीं है, वो तो हो जाएगा। लेकिन गोल क्या है? कि आपका मन भगवान में लगा रहे, ना कि दुनिया में लगा रहे। अगर आप ध्यान करते हैं और आपके मन में भगवान, आपके गुरु, आपके वो श्रद्धा, वो भक्ति नहीं बढ़ती, नहीं मन लगा रहता भगवान में, तो फिर फायदा नहीं है। अल्टीमेट गोल से हम चूक रहे हैं। ऊपर ऊपर के बेनिफिट्स आपने ले लिए, बट जो रियल गोल है वहां तक तो पहुंचे ही नहीं। तो भगवान ने क्या कहा कि उसने कुछ और गोल नहीं मांगा, भगवान को ही गोल समझ करके, उनसे बड़ा कुछ भी नहीं है, उनसे बड़ा अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकता है, इस तरीके से मान करके, फियरलेस होकर के एक जो ध्यान करते हैं, वो अल्टीमेट गोल है। फिर भगवान कहते हैं युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थामधिगच्छति। इस तरीके से दस कॉन्स्टेंटली कीपिंग द माइंड एब्जॉर्ब्ड इन मी, लगातार मन को भगवान में लगाते हुए जो योगी अपने मन को डिसिप्लिन में रखता है, उसको निर्वाण प्राप्त होता है। मतलब अल्टीमेट पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, सुप्रीम पीस उसको प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने ईश्वर को, भगवान को ही अल्टीमेट गोल माना है, और उसको अल्टीमेट गोल प्राप्त हो गया। उसने मन भगवान में लगाया, एंड कहीं भी मन जाता है वापस वो मन को लेकर आता है भगवान के ऊपर। और यही अल्टीमेट गोल पर फोकस करने से ही उसको जीवन का अल्टीमेट गोल मिलता है, दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन। दिस इज द गोल ऑफ मेडिटेशन। ध्यान आपको यहाँ लेकर जा सकता है, आपका पर्पस फुलफिल करने में आपकी हेल्प करता है। इट इज नॉट जस्ट अ स्ट्रेस बस्टिंग टूल, यू कैन गेन द हाईएस्ट, आप हाईएस्ट ले सकते हैं। हम कहाँ अटके हुए हैं?
So now is the time to realize that the ultimate goal of meditation is God realization, not just peace of mind or not just stress coming out from stress, है ना? क्योंकि आप देखो ना, मन भगवान में जब लगेगा तो पीस अपने आप आ जाएगा। मन भगवान में है तो स्ट्रेस नहीं है। वेयर इज स्ट्रेस? व्हेन द माइंड इज डिवोटेड टू गॉड, यू नो। और भगवान क्या कहते हैं? अपने अभ्यास को बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? भगवान कहते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। आप ध्यान सीख गए, आपने ध्यान का अभ्यास करना स्टार्ट कर दिया, आपने गोल भी बना लिया कि हाँ यस, गॉड रियलाइजेशन एवरीथिंग। फिर भी बहुत हैबिट्स हैं, कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं आपके जीवन में आएंगी, आपको थ्रो ऑफ बैलेंस करेंगी, कभी छूट जाएगा, कभी होगा तो उसका क्वालिटी अच्छा नहीं होगा। तो क्या ऐसा करे कि ध्यान और गहरे हो और प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो? कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भगवान शेयर करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। वो कहते हैं, नात्यसंतस्तु योगोस्ति न च एकांत मनस्नतः। वो कहते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं? नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न च एकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन। वो कहते हैं, ओ अर्जुन, जो बहुत ज्यादा खाता है, बहुत कम खाता है, जो बहुत ज्यादा सोता है, जो बहुत कम सोता है, वो कभी भी योग के मार्ग में, ध्यान के मार्ग में सफल नहीं हो सकता। मतलब क्या? डिसिप्लिन का रास्ता है योग का रास्ता। कभी भी सो रहे, बहुत ज्यादा सो लिया, कभी कभी जगे ही रह गए, कभी कुछ भी नहीं खाया आज के दिन, कभी खाया तो ऐसे खाया जैसे कभी मिला ही नहीं, इतना खा लिया। तो ये मार्ग उसका नहीं है। उसको लगा कि 5 मिनट ध्यान कर लिया तो बहुत, हम जी ध्यान करने वाले इंसान हो गए, हम तो बहुत बड़े योगी हो गए। ऐसा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं होगा आपका। तो क्या करना है आपको? डिसिप्लिन का रास्ता अपनाना है। योग डिसिप्लिन से ही स्टार्ट होता है। अगर जीवन में डिसिप्लिन नहीं है तो योग भी काम नहीं करेगा, ध्यान करना भी काम नहीं करेगा, और सब खत्म हो जाएगा। कैसे? आप देखो, डिसिप्लिन एक पिलर के जैसे होता है। बहुत सुंदर बिल्डिंग है, उसका पिलर निकाल दो तो क्या होगा? जितने सुंदर फ्लैट बनाए सब निकल के नीचे आ जाएगा, खत्म, वो धूल हो जाएगा, वो पत्थर हो जाएगा। वो पिलर है आपका डिसिप्लिन। ये आपको रियलाइज करना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो बहुत ऊपर नीचे करता है, डिसिप्लिन में नहीं रहता है, उसके लिए योग है ही नहीं, उसको सफलता नहीं मिलेगी योग में, ध्यान में, साधना में। इसलिए क्या करना है? युक्त हार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान कहते हैं कि आपको क्या प्रैक्टिस करना है, क्या फॉलो करना है। वो कहते हैं कि जो टेम्परेट है, मतलब जो बैलेंस तरीके से खाना खाता है, खाना खाया तो बैलेंस्ड है, उसमें डिसिप्लिन है, जितना खाना है, बैलेंस खाती है। नहीं कि आज कुछ भी नहीं खाया तो कल पूरा खा गया, फिर ऐसा नहीं। बैलेंस्ड है। रिक्रिएशन मतलब जो भी उसकी एक्टिविटीज है उसमें भी वो बैलेंस है, काम भी करता है, इधर उधर थोड़ा रिलैक्सेशन भी करता है, यू नो उसका स्लीप भी रेगुलेटेड है। ऐसा नहीं बहुत सो गए तो आज बिल्कुल नहीं सोया, एकदम डिसिप्लिन के साथ समय पर सोता है, समय पर जगता है, समय पर अपना काम करता है, इंजॉयमेंट भी करता है, लेकिन एक डिसिप्लिन के साथ, एक बैलेंस के साथ, एक कमिटमेंट के साथ। ऐसे ही इंसान, ऐसे ही लोग ध्यान के मार्ग से, योग के मार्ग से अपने सारे दुखों को खत्म कर सकते हैं। जो लोग, अभी आपने भी बहुत ऐसे लोग देखे होंगे, मैंने तो देखे हैं, वो कहते हैं कि जी हम ध्यान का अभ्यास हमने करा, योग का अभ्यास हमने किया, लेकिन फायदा नहीं हो रहा है। फायदा इसलिए नहीं हो रहा है, इसमें योग की गलती नहीं है, ध्यान की गलती नहीं है, आपको फायदा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपने डिसिप्लिन को छोड़ दिया। कभी सोते हैं, कभी जगते हैं, कुछ भी करते हैं, और बोलते हैं योग काम क्यों नहीं कर रहा। नहीं करेगा, बिकॉज क्या है, योग स्टार्ट्स विद डिसिप्लिन। अथ योगानुशासनम, योग डिसिप्लिन से ही स्टार्ट होता है, उसके बिना तो नहीं कुछ होगा। और जो डिसिप्लिन को फॉलो करता है उसके सारे दुख योग खत्म कर देता है।
बहुत सारे लोग ऐसे शेयर करते हैं ना कि जो हम ध्यान करते हैं तो उसमें स्थिरता नहीं रही रहती है, डेप्थ नहीं रहता, स्टेबिलिटी नहीं रहती, मन हर जगह भागता रहता है, तो क्या करें? भगवान शेयर करते हैं भगवत गीता में, लेट्स अंडरस्टैंड। वो कहते हैं, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युंजतो योगमात्मनः। वो कहते हैं कि ध्यान कैसा होना चाहिए, आपका कितना स्थिर होना चाहिए। जस्ट एज अ लिम्प इन अ विंडलेस प्लेस डज नॉट फ्लिकर। एक लैंप है ऐसी जगह पर जहां पर विंड नहीं है, कितना उसका लॉ स्थिर होता है। ऐसा ही एक योगी का मन स्थिर होना चाहिए, अनवेवरिंग नहीं, जंप करके अभी चला गया कहीं और, फिर कहीं और, फिर कहीं और, ऐसे मन से ध्यान नहीं होगा। भगवान कहते हैं डिसिप्लिन्ड मन, स्थिर मन होना चाहिए। जब मन स्थिर होगा ना तो अपने आप ध्यान में आप बैठ भी पाएंगे, और जब ध्यान से बाहर निकलेंगे फिर भी आप ध्यान की स्थिति में होकर के हर काम कर सकते हैं। इवन when you come out of your posture and when you interact in this world, you can be steady in that state of meditation। और ऐसे ही ध्यान करने से जो उसका रियल गोल है, सुप्रीम लक्ष्य है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। and this is the ultimate goal of meditation, to attain God realization। तो कैसे ध्यान करना है? मन को डिसिप्लिन रख करके, और ये एक दिन में बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। शायद पहले दिन आपने नया नया किया होगा तो, और सालों सालों का अभ्यास होना पड़ेगा। जैसे भगवान ने बोला, खाने का डिसिप्लिन, सोने का डिसिप्लिन, बातचीत का डिसिप्लिन, एक पर्पसफुल काम में कर्म भी अच्छे से करना है। सब कुछ जब हम अच्छे से करते हैं ना तो ध्यान भी हमारा गहरा होता है। छोड़ना नहीं है कभी भी, डिसिप्लिन में फॉलो करना है, तब हम रियल गोल को अटेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने जाना कि हमें ध्यान का अभ्यास कैसे करना है, प्लेस ऑफ प्रैक्टिस आपने देखा, कैसे डेप्थ में जा सकते हैं, रियल गोल क्या है ध्यान करने का। तो हमने एक टेक्निक भी सीखी, नासिकाग्र दृष्टि। तो उसको एवरी सिंगल डे प्रैक्टिस करिए। कोई भी क्वेश्चन है आपके भीतर ध्यान को लेकर के, गीता को लेकर के, या कोई भी ऐसा डाउट है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। और मैंने लिंक्स बहुत सारे शेयर किए हैं। यू कैन ज्वाइन माय मेडिटेशन मास्टर क्लास, भगवत गीता मास्टर क्लास। इफ हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन कनेक्ट विथ मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपका कोई भी सवाल है, आप कमेंट में लिखिए, इस वीडियो को जल्दी से शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।